राधे राधे दोस्तों। वह कौन सा घर है जहाँ माता लक्ष्मी रहती है। वह घर कभी भी गरीबी की चपेट में नहीं आता। स्त्री घर की लक्ष्मी होती है। शास्त्रों के अनुसार स्त्री को धन का दूसरा रूप भी मानते हैं। आइए हम जानते हैं कि रोज़ सुबह जल्दी खाना बनाने वाली स्त्रियों का घर कैसा होता है। आपको एक वीडियो के जरिए समझाएं। एक गांव था। गांव में एक रमेश नाम का व्यक्ति रहता था। रमेश बहुत ही होशियार और हुनरमंद कुंभकार था, जो कि मिट्टी से सुंदर सुंदर बर्तन, खिलौने और अन्य चीज़ें बनाता था। ये लोग देखकर हैरान रह जाते थे कि उसकी बनी हुई चीज़ों को खरीदने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। इस प्रकार अपनी कला से वह अच्छा खासा पैसा कमा लेता था। उसने अपने लिए एक बड़ा सा घर और अन्य सुख सुविधाओं की वस्तुएं भी जुटा ली थी। लेकिन दुर्भाग्य से अपने माता पिता की मृत्यु के बाद रमेश अपने बड़े से घर में अकेले ही जीवन यापन करता था। उसकी बुआ से उसका यह अकेलापन देखा नहीं गया और उन्होंने अपने रिश्ते की एक सुंदर सी लड़की शांति से उसकी शादी करा दी। शांति सुंदर तो थी, लेकिन बहुत ही आलसी थी। किसी भी काम में उसका मन नहीं लगता था। उसे नींद बहुत प्यारी थी, जबकि रमेश को भोर में उठकर नित्य कर्म निपटाकर अपना काम शुरू करने की आदत थी। शांति सुबह देर से उठती थी और थोड़े बहुत काम किए नहीं कि फिर से सो जाती थी। आलस की मारी वह शाम तक सोई ही रहती थी और फिर जैसे तैसे आलस करते हुए ही खाना बनाती थी। घर में ना तो पहले की तरह साफ सफाई थी और ना ही रमेश को समय पर खाना मिलता था। घर में कोई बड़ा भी नहीं था जो शांति को डांटता समझाता। शादी के कुछ महीनों तक तो रमेश ने सब बर्दाश्त किया, लेकिन अब उसे लगने लगा था कि इससे तो वह कुंवारा ही ठीक था। कम से कम समय पर काम पर चला जाता और घर में साफ सफाई रखता था। अपने हाथों से समय पर खाना बनाकर खाता था। यहाँ तक दोपहर होने तक खाना बनने का नाम ही नहीं होता था। अब उसे शांति के व्यवहार और आदतों से चिढ़ने लगी थी, लेकिन जैसे तैसे निभाना तो था ही, सो चुपचाप निभा रहा था। शांति को उसने प्यार से, डांट से, हर तरीके से समझाने की कोशिश की, लेकिन शांति तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रही थी। धीरे धीरे रमेश के बर्दाश्त की सीमा खत्म हो रही थी। वह गुस्से में रहने लगा था। समय पर खाना न मिलने पर उसे अक्सर काम पर जाने में देरी हो जाती थी। कई बार तो वह भूखा ही चला जाता था। फिर दिन भर भूख के कारण वह चिड़चिड़ा रहता था। इन सभी बातों का बुरा असर उसके काम पर भी पड़ रहा था। उससे पहले की तरह काम नहीं हो पा रहा था। आमदनी कम होते होते इतनी कम हो गई कि उसका मुश्किल से गुजारा हो रहा था। पैसों की कमी के चलते अब शांति और रमेश के रोज़ झगड़े होते थे, जिससे दोनों ही परेशान हो गए थे। रमेश की बुआ को किसी ने इस बात की खबर दी तो वह अपने भतीजे की गृहस्थी को देखने आई। रमेश के घर की हालत देखकर ही बुआ की अनुभवी आंखों ने सब भांप लिया। बुआ के सामने रमेश और शांति बहुत शर्मिंदा हो गए, क्योंकि पैसों की कमी से वे उनकी ढंग से आवभगत भी नहीं कर पा रहे थे। अकेले में शांति ने बुआ से रमेश की शिकायत कर दी कि वह उसका ध्यान नहीं रखता और लड़ता है, सो अलग। बुआ ने शांति की बात को ध्यान से सुना, हालांकि वह जानती थी कि गलती किसकी है। उन्होंने शांति को सही राह दिखाने की सोच ली। दूसरे ही दिन बुआ ने आराम से सो रही शांति को भोर में जगा दिया और उसे घर की साफ सफाई करने के लिए कहा। बुआ की डांट के डर से शांति बेमन से उठी और काम पर लग गई। बुआ ने भी शांति की मदद की, जिससे घर चमचमा उठा। अब बुआ ने शांति को जल्दी से नहा धोकर तैयार होने के लिए कहा। शांति उनकी इस बात को भी मना नहीं कर पाई और जल्दी से नहाकर आ गई। अब बुआ ने उसे भोग बनाकर भगवान की पूजा करने के लिए कहा। शांति ने ऐसा ही किया। उसने चमचमाते हुए घर में भोग और धूप दीप की सुगंध फैल गई तो अपने आप ही घर का वातावरण प्रसन्न हो गया। पूजा करने के बाद अब शांति को भी बहुत अच्छा लग रहा था। उसका सारा आलस पल भर में ही छूमंतर हो गया। वह प्रसन्न मन से जल्दी से खाना बनाने की तैयारी में जुट गई। रमेश के जागने से पहले ही उसने घर में जो था उससे ही अच्छा खाना बना लिया। नित्य समय पर रमेश उठा तो घर की रौनक देखकर बहुत खुश हो गया। उसने भी जल्दी जल्दी नहाया और भगवान की पूजा की। रसोई से आ रही खाने की महक से उसने सोई हुई भूख जाग गई। जब शांति के चेहरे पर मुस्कुराहट लिए उसके सामने आई तो वह शांति के बदले व्यवहार से हैरान रह गया। उसने बुआ की तरफ देखा तो वह भी मुस्कुरा दी। रमेश सब समझ गया। उसने बहुत तसल्ली से खाना खाया और शांति को बड़े ही प्यार से देखा। रमेश की नज़रों में अपने लिए प्यार देखकर शांति को
भी बहुत समझ में आ गया। उस दिन शादी के बाद पहली बार रमेश भरे पेट घर से खाना खाकर निकला था। अच्छे खाने के असर से दिन भर उसका काम में मन भी लगा रहा, जिससे उसकी दिन की अच्छी कमाई भी हुई। शाम को वह खुशी से घर लौटा। शांति को अब अपनी गलती का एहसास हो गया था। अब वह जैसे बुआ बताकर गई थी वैसा ही करती। सुबह जल्दी उठकर खाना बनाती। रमेश भी अपने काम पर भूखा नहीं गया। समय पर खाना खाने से उसका चिड़चिड़ापन दूर हो गया और वह पहले की तरह काम पर ध्यान देने लगा। उनके घर में फिर से सुख समृद्धि लौट आई। तो देखा दोस्तों आपने, केवल सुबह जल्दी खाना बन जाए तो उससे कितना फ़ायदा हो सकता है। इसलिए दोस्तों कहा जाता है कि रसोई घर में ही परिवार का भाग्य तय होता है। एक स्त्री ही अपने घर को कैसे रखती है, इसी पर पूरे परिवार की किस्मत टिकी हुई होती है। अगर स्त्री देर से जागती है तो देर से भोजन बनाती है तो इसका नकारात्मक प्रभाव उस घर में रहने वाले लोगों पर भी पड़ता है। घर की जितना स्वच्छ और सुंदर रखा जाता है उतनी ही घर में खुशहाली बढ़ती है। इसलिए महिलाओं को हमेशा अपने घर को स्वच्छ रखना चाहिए।